चलो, अब इधर देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो मनन। ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा वो बोर्ड की तरफ देखो, जिनसे हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे क्यों? क्योंकि एक लाइन और कर्व है। इधर सुनना, इधर देखना बेटा, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करना मनन, इधर देख बेटा। एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो तरीका बता रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखना बेटा, कैसे सॉल्यूशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर। और ये किसकी इक्वेशन है बेटा? y इक्वल टू रूट एक्स। कैसे बोलो बेटा? x इक्वल टू रूट थ्री वाई बोलो। किसकी इक्वेशन है बेटा? लाइन की। क्योंकि x और y दोनों पे वेरिएबल पे पावर क्या है बेटा? वन। देखना बेटा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सेंटर क्या है? सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए 0,0। उसकी रेडियस कितनी है बेटा? 2 यूनिट्स। क्या है? 2 यूनिट्स। देखते रहना बेटा, एक क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। अगला ये प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? ये दो पॉइंट ले ले, x0 डालेंगे तो भाई क्या आएगा? जीरो। तो ये लाइन किससे पास करेगी? ओरिजिन से। बट ओरिजिन से लाइन पास तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। कौन से क्वाड्रेंट में होगी बेटा? फर्स्ट और थर्ड। क्यों बेटा? क्योंकि x पॉजिटिव डालेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। और x नेगेटिव डालेंगे तो y भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? थर्ड। समझ में आ गया? तो लाइन ऐसी आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कौन सा एरिया निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखना बेटा, बोर्ड पे देखना बेटा, बोर्ड पे देखते रहो। कर्व से, लाइन से और एक्स एक्सिस से और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ये आएगा? ये नीचे वाला। तो कौन सा एरिया निकालना है? ये। अब देखना यहां तक मेरी स्ट्रिप कहां तक चल रही है, देखना यहां तक। यहां तक एरिया किसने कवर किया बेटा? यहां तक एरिया किसने कवर किया? लाइन ने, ओनली लाइन ने। एरिया अंडर लाइन है। बट यदि हमें टोटल एरिया निकालना है तो आगे का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया किसने कवर किया? ये एरिया। ये एरिया कवर किसने किया बेटा? ये तो बेटा, ये एरिया किसने कवर किया? ये एरिया किसने कवर किया बेटा? सर्कल का सरकमफेरेंस ने, सर्कल की या फिर आर्क ने। किसने कवर किया बेटा? आर्क ने। इधर देखना बेटा, तो आपको पता है कि एक सिंगल स्टेप में इस तरीके से एरिया नहीं निकल सकता। इस एरिया को निकालने के लिए हमें पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। किसके अबाउट बेटा? इसके अबाउट। इसके अबाउट करनी पड़ेगी तो स्ट्रिप यहां से बनानी पड़ेगी और यहां तक एक तरीके से एरिया निकालेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? ये जो पार्ट है, इससे पीछे का एरिया लाइन की हेल्प से निकलेगा और उसके आगे का एरिया सर्कल की हेल्प से निकलेगा। ये और नो, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। ये पार्ट किसी भी काम का नहीं है। मैं इरेज भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो देखना बेटा। इसको ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। इधर देखना बेटा, मैं पहले किस में इंटरेस्टेड हूं? एरिया फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूं। किस किस शेप का बेटा? ओ। ओ से स्टार्ट किया, ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ। किस क्लोज फिगर का एरिया निकालना चाहता हूं मैंने आपको बताया। इधर देखना बेटा, ओ ए बी ओ। ये मैंने क्लोजिंग क्यों की? जिससे आपको क्लियर पता लगे कि कौन सी पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। ओ ए बी ओ। तो इसका एरिया निकालना चाहते हैं। इसको क्या बोल रहा हूं बेटा? ए वन। क्या बोल रहा हूं बेटा? ए वन। यदि ये एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या पता होना चाहिए मुझे कि किस, यहां से स्ट्रिप बनाने स्टार्ट की, कहां तक बनाएंगे इसकी। बट ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? तो सबसे पहले क्या निकालो बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालो? फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखना बेटा, शुभम बेटा, देख ले, देख लिया था बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई। तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं बेटा। तो उसका स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या आएगा बेटा? 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +-1। यस और नो? तो आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? वाई की वैल्यू या तो +1 आएगी या, तो एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? वाई की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू कहां से निकालो? लाइन से निकाल लो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? √3। और यहाँ क्या आएगा? -1 डालेंगे तो -√3। तो पॉइंट क्या आएगा बेटा यहाँ? √3, 1। और यहाँ पॉइंट क्या आएगा? -√3, 1। कौन सा पॉइंट आपकी फेवर में है बेटा? √3, 1। समझ में आ गया? यस और नो? तो आप बताओ, यदि मैं A1 एरिया निकालना चाहता हूँ, ये एरिया निकालना चाहता हूँ, तो एरिया किससे बाउंडेड है? ये एक्स एक्सिस से और स्लेंट लाइन से। एक्स एक्सिस से और स्लेंट लाइन से। तो ये वाइट हाइट ही कंसिडर की जाएगी। यहाँ अपर माइनस लोअर में तो वाई क्या है? जीरो है। एक्स एक्सिस पे वाई क्या है बेटा? जीरो। तो बेटा इस एरिया को कवर करने के लिए कहां से स्ट्रिप बनानी पड़ेगी बेटा?
जीरो से बनानी पड़ेंगी, कहां तक बनानी पड़ेंगी बेटा, इधर बोर्ड की तरफ देखो, किधर बनानी पड़ेगी, √3, √3 तक बनानी पड़ेंगी। और हाइट क्या है बेटा, वाई, वाई कौन सी वाई, लाइन वाला, कौन सा, लाइन वाला, कौन सा, बोर्ड की तरफ देखो बेटा, कौन सा जो मैं लिख रहा हूं उसी से क्लियरिटी आएगी बेटा, वाई लाइन। और विड्थ कितनी है बेटा, dx। अब बेटा इसकी वैल्यू तो हर कोई निकाल लेगा, वाई लाइन से वैल्यू क्या आएगी बेटा, वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स की वैल्यू √3 वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स बाई √3। तो एक्स बाई √3, एक्स बाई √3 dx, तो 1/√3 बार एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x² 2, x² 2। और अपर लिमिट क्या है बेटा, √3, लोअर लिमिट क्या है 0। इसमें डालेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 3 एक √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या है बेटा, √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी है। समझ में आ गया, यही है ना बेटा, सबका यही आया ना। अगला देखो बेटा, A2 एरिया निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, A2। जो मैं कर रहा हूं आपने किसी भी तरीके से किया, आपका तरीका भी हो सकता है सही हो, आपने शायद हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया हो, मैं वर्टिकल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट दोनों से समझो बेटा, ठीक है, इससे ज्यादा बेटर समझो, ठीक है। इधर देखना A2, A2 एरिया कौन सा है बेटा, ये एरिया कौन सा, ABCA, क्लोज कर रहा हूं मैं बेटा, एरिया कौन सा निकालना चाह रहे हैं बेटा, ए से स्टार्ट करें, बी से, ABC, ऐसे लिखोगे तो फील नहीं आएगी बेटा, ट्राइंगल जैसी फील आ रही है, क्या ये ट्राइंगल है, नहीं, ABCA, वापस क्लोज करो जिससे फील आए कि कौन सा एरिया निकालना है, ABCA, कौन सा एरिया निकालना है, एरिया अंडर आर्क, एरिया अंडर आर्क। तो ये हमें स्ट्रिप यहां से बनानी है, स्ट्रिप कहां से बनानी है बेटा, √3 से, कहां तक बनानी है बेटा, यहां तक। बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कौन बताएगा बेटा, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस का और सर्कल का। बेटा एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है बेटा, 0। और सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 4। तो वाई 0 डालोगे तो x² तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, +-2। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, और इधर वाला पॉइंट क्या था, -2, 0। तो कहां तक जाना पड़ेगा बेटा, 2 तक। अब देखना बच्चे गलती करते हैं, ये हाइट क्या लेंगे बेटा, वाई, कौन सी वाई, सर्कल वाला, कौन सा वाई, सर्कल वाला। समझ में आ गया। अब यहां से वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या है, इधर देखना बेटा, सर्कल की इक्वेशन क्या थी बेटा, x² + y² = 4। तो y² 4 - x², तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अंडर रूट लेंगे तो √4 - x²। अब बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं करना आता, मैं दोबारा बता रहा हूं, √4 - x² dx। इतनी बात समझ में आ गई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट वैल्यू बता दोगे, नहीं, क्यों बेटा, डायरेक्ट वैल्यू तो तब बता सकते हैं जब 0 से a हो, 0 से क्या हो, और √a² - x² हो, तो इसकी वैल्यू याद थी, बट इसकी वैल्यू याद नहीं है बेटा, इसकी वैल्यू याद नहीं है। प्रॉपर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √a² - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताना बेटा, √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2, x/2, एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज। तो 4 - x², फिर क्या करेंगे बेटा, +a²/2, ए का काम कौन कर रहा है, 2। तो a²/2 क्या होगा, 4/2, 2 साइन इनवर्स x/a, ए का काम कौन कर रहा है बेटा, 2। और अपर लिमिट क्या है बेटा, 2, लोअर लिमिट क्या है बेटा, √3। देखना 2 डालोगे तो ये 0 बन गया बेटा, खत्म। ये 2 डालोगे तो 2/2 1, साइन इनवर्स 1 π/2, π/2 × 2 पाई। तो अपर लिमिट डाली तो आंसर क्या है बेटा, पाई। किसी कोई दर्द, दोबारा डाल के देख लो, 2 डाला तो ये टर्म बर्बाद कर दिया इस टर्म ने, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, यहां डाला तो क्या है बेटा, पाई। तो ये अपर लिमिट डालने से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है, पाई माइनस। अब लोअर लिमिट डालें बेटा, √3 डालो बेटा, √3/2, बेटा यहाँ √3 डालना, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। बेटा यहाँ √3/2 डालना बेटा, √3/2 डालेंगे तो साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है बेटा, पाई बाई 3, पाई बाई 3 × 2, 2π/3। अब देखना बेटा, मैं फाइनली लिखने जा रहा हूं टोटल एरिया, क्या लिखने जा रहा हूं बेटा, टोटल एरिया। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, कोई काम का नहीं है, मैं क्योंकि हमने क्वेश्चन तो लिख ही दिया था बेटा। अच्छा दूसरा वाला नहीं लिखा था ना। टोटल एरिया क्या होगा बेटा, टोटल एरिया होगा बेटा A1 + A2, A1 + A2। A1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, A1 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, क्या थी, √3/2। A2 की वैल्यू कितनी है, आराम से देखो, पाई। बेटा ये माइनस दोनों के साथ आएगा, -√3/2 और -2π/2।
3। समझ में आ गया? √3/2 से √3/2 कैंसिल, 5 - 2 π/3 क्या होता है बेटा? π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आया आंसर आपका। यदि ये आंसर नहीं आया तो 2 नंबर तो कट गए बेटा तुम्हारे। बेटा सेम ही आना चाहिए, एरिया चेंज होगा। हाँ, किससे? एरिया नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा जेई में लगाना है। एरिया ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन बोलेगा ना वो। तुम क्यों पागल बन रहे हो? वो बोलेगा यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि उसको भी तो आता है बेटा वो। ये चीज उसको भी तो आती है, वो पागल थोड़ी है। क्यों नहीं लिखेगा? वो लिखेगा बार बार, हर क्वेश्चन में देख लेना यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या आपका आंसर यही आया? हाँ, ये आया बेटा, ये आया था। हाँ, ये नहीं आया, इसलिए गलती है बेटा। अब अगला क्वेश्चन कर दो बेटा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझाऊंगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा। पहले मैंने A1 एरिया यहाँ निकाला बेटा, A2 यहाँ निकाला है, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, यहाँ टोटल एरिया निकाला है। समझ में आ गया? युवराज समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रही। अनु पांडे जी समझ में आ गए? पांडे जी हाँ सर, आ गया। आ गया सर। डन बेटा। दूसरा भी हो गया। अब दूसरा लिखो बेटा, चलो। अगला हो गया बेटा। चल क्या भाई कर रहा था? है? अरे ये पूछना चाहता हूँ, बस अकेला ही घूम रहा था और कौन था? अकेला ही था। पता नहीं। मैंने सोचा भाई क्या होता भाई, लक अच्छा हो गया भाई, किस्मत चेंज हो गई हो। भाई के अच्छे दिन आ गए हो मोदी के टाइम पे। अरे इधर देखो बेटा। अरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आती। ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/a² है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/b² है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिप्स को। अब एलिप्स कैसा भी बनाओ बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखना। आप बताओ बेटा, यदि मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ तो वाई को क्या पुट करूंगा? 0। तो वाई 0 पुट करूंगा तो x² / a² = 1। तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? +- 1। तो कहाँ इंटरसेक्ट होगा बेटा? मान लो ए पॉइंट, ये एलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा बेटा? और -a, 0 पे। और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा बेटा? x0 डाल देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे x0 होता है। तो 0, b और 0, -b। इस पॉइंट को सी मान रहा हूं बेटा, आवाज नहीं। और इस पॉइंट को डी मान रहा हूं। तो इससे जो इलिप्टिकल शेप बनेगी, मान लो ऐसी शेप है बेटा। यस और दो। अगला किससे बाउंडेड एरिया निकालना है? इससे और इससे। क्या इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो बेटा? ये तो इंटरसेक्ट फॉर्मूला है की। आप बताओ यहाँ पे, यदि मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूं तो y0 डालूंगा तो एक्स्ट्रा मिलेगा।
वाई 0 डालूंगा तो एक्स क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए। तो ये लाइन भी किससे पास करेगी बेटा, ए कोमा जीरो से, ए कोमा, तो ए कोमा जीरो पॉइंट यही तो है, और जीरो कोमा बी पॉइंट कौन सा है बेटा, ये। यस और नो, तो जब इससे पास करेगी तो इस लाइन की इक्वेशन ये तो आएगी बेटा, इस लाइन का ग्राफ ऐसा ही तो आएगा। जब आपने एक्स जीरो डाला, यहाँ पे एक्स जीरो डाला, तो वाई क्या मिलेगा बेटा, वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, बी। तो एक्स जब जीरो डालोगे तो वाई क्या मिलेगा बेटा, बी। तो जीरो कोमा बी पॉइंट कहाँ लाई करता है बेटा, वाई एक्सिस पे। तो कोइंसिडेंट हो गया कि ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को वहीं कट कर रही है जहां पे इलिप्स कट कर रहा। यस और नो। कौन सा एरिया निकालना है बेटा, क्वेश्चन में पढ़ा स्मॉलर। बेटा इधर सुनो, इधर लाइन ने एक तो इलिप्स के साथ ये एरिया बनाया, और एक ये बड़ा वाला बनाया। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा। बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस हटा दो बेटा, बाउंडेड एरिया लाइन और कर्व से दो है, एक तो ऊपर वाला और एक ये पूरा नीचे वाला, कौन सा बड़ा है, नीचे वाला। तो बड़ा पूछे तो नीचे वाला निकालेंगे, छोटा है पूछे तो ऊपर वाला निकालेंगे। बट कौन सा निकालना है बेटा, स्मॉलर एरिया। कौन सा एरिया निकालना है, स्मॉलर एरिया। समझ में आ गई बात, यस और नो। अब मैं प्रोसीड करता हूं, देखना इधर देखना। यदि स्मॉलर एरिया निकालना है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन सा एरिया है देखना बेटा, इधर देखना इधर। बेटा देख लो एक बार, देख लो घर पे कर लेना ये क्वेश्चन। ये एरिया निकालना है। तो कैसे ये एरिया कैसे कवर किया जा सकता है बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप के द्वारा। ये एरिया कैसे कवर किया जा सकता है बेटा, ये एरिया कैसे कवर किया जा सकता है बेटा, ये एरिया कैसे कवर किया जा सकता है बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप के द्वारा। और ध्यान से सुनना, ये दो, एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया है। तो यहाँ यही हाइट चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। इस पूरी हाइट में से ये हाइट माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगी, बीच की हाइट। तो यहाँ कौन सा फंडामेंटल यूज होगा, वाई अपर माइनस वाई लोअर। समझ में आ गया बेटा। बट अपर करो क्या है, इलिप्स, और लोअर करो क्या है, स्ट्रेट लाइन। यस और नो। अब देखना बेटा, यदि मुझे एरिया चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो एरिया। इस देखना बेटा, कई बच्चे नेमिंग देनी नहीं आती बेटा। आप करो से पास कर रहे हो ना बेटा, तो इसमें बीच में पॉइंट पॉइंट पी नाम दे दो, क्या नाम दे दो, क्यों ऐसे अच्छा नहीं होगा ना, सी ए एरिया थोड़ी हुआ। यस और नो। फील करो बेटा, कौन सा एरिया हुआ, सी पी ए सी, सी पी ए सी, सी पी ए सी। ये भी निकालना है आपको टोटल। तो क्या आएगा बेटा, बताना बेटा, स्ट्रिप कहां से कहां तक बनेगी बेटा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। कहां से कहां तक बनेगी बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो से ए, तो जीरो से ए स्ट्रिप बनेंगे। फिर क्या आएगा बेटा, वाई अपर करो माइनस वाई लोअर करो इंटू डी एक्स। ये तो समझ में आ गया ना। ये हाइट कौन देगा बेटा, ये हाइट कौन देगा, इलिप्स का वाई कोऑर्डिनेट। ये हाइट कौन देगा, स्ट्रेट लाइन का वाई कोऑर्डिनेट। तो मेरे तो बीच की हाइट निकालनी है, इसलिए क्या करें, डिफरेंस। क्या करें, डिफरेंस। अपना दिमाग मत लगाना, हमेशा क्या करना है, डिफरेंस। क्या करना है, डिफरेंस। आप बताओ वाई अपर कर्व क्या है बेटा, मैं आपको और समझाता हूँ। वाई अपर कर्व क्या है, इलिप्स। वाई अपर कर्व क्या है बेटा, आगे लिख देता हूँ, वाई अपर कर्व क्या है बेटा, इलिप्स। तो नीचे लिख रहा हूँ, वाई की वैल्यू इलिप्स से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इलिप्स से। माइनस वाई लोअर कर्व क्या है बेटा, लोअर कर्व क्या है, लाइन। तो लाइन से वाई निकालेंगे। अब दोनों से निकाल के रख लो बेटा, इधर देखना इधर। बेटा अब मैं इधर निकाल रहा हूँ वाई इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की, एक्स की, वाई की। तो बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा देखते रहो इधर, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ना वैसे कर लो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो प्लस माइनस की ज्यादा टेंशन नहीं है। वैसे वैसे तो वाई बाई बी क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट तो कोई निकाल नहीं पाया, एज इट इज सिंबल में आएगा। और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बताना बेटा, प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो, बोलो, ये आएगा ना। और लाइन के ये तो किससे आए बेटा, इलिप्स से। किससे आए बेटा, इलिप्स से। यदि मुझे लाइन से वाई निकालना है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यदि मुझे वाई निकालना है तो वाई की टर्म्स एक साइड में, रिमेनिंग टर्म्स एक साइड में। जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे करते रहो बेटा। वाई अपॉन बी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन ए इंटू ब्रैकेट ए माइनस एक्स। कोइंसिडेंट हो गए बेटा, दोनों से बी बाई ए कॉमन आ गया है। क्या आ गया, दोनों से बी बाई ए कॉमन। यस और नो। बेटा लिखना नहीं है अभी, रुको एक बार। ए इक्वल टू, तो जीरो से ए, मुझे वाई इलिप्स से वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू तो ये है ना इलिप्स से, ये प्लस लेंगे या माइनस, प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्या लेंगे, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो।
माइनस वाई किससे लेंगे बेटा, लाइन से। लाइन से वाई क्या आएगा बेटा, क्या आएगा लाइन से वाई, ये रहा बेटा माइनस बी बाई ए ब्रैकेट ए माइनस एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सर बोलो, आपकी वीडियो नहीं आप दिख रही। बताओ दोनों से बी बाई ए कॉमन ले लें, तो बी बाई ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, बी बाई ए कॉमन लेंगे तो जीरो से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा बेटा बोलो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स। बोलो, सर यहां तक किसी बच्चे को, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम कि मुझे वाई अपर माइनस वाई लोअर की हेल्प से हमने निकाल लिया। अब देखना बेटा एक साथ लिमिट पुट करेंगे, देखना ए इक्वल टू बी बाई ए तो कॉमन है, क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं पता आपको, इंडेफिनिट बेटा पता है क्या है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या तुम्हें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, माइनस ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और पूरे पे एक बार लोअर लिमिट डाल देंगे, एक बार अपर लिमिट। बेटा देखना एक बार, इस पूरे पे अपर लिमिट डाल रहे हैं, देखना एक बार सारे बच्चे, एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, बी बाई ए तो अपर में भी कॉमन आएगा और लोअर में भी, ठीक है। अपर डालना बेटा ए, खत्म। इसमें डाले तो क्या बन गया, जब अपर लिमिट डाली तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, यहां डाला तो बेटा ए बाई ए, मैं चलो लिख देता हूँ आपकी, अपर डाला तो ए बाई ए क्या आएगा बेटा, एक्स की जगह ए डालना है, एक्स की लिमिट है बेटा, एक्स की जगह ए डाल तो ए बाई ए वन, तो चलो ये डाल दिया। इसमें भी तो डालना बेटा एक्स की जगह ए डालेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, या एक्स की जगह ए डालेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बाई टू। ये पूरे में क्या डाली है मैंने, अपर लिमिट क्या डाली है, फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, फिर क्या डालेंगे लोअर लिमिट। देखना बेटा एक बार, एक्स जीरो डालेंगे तो खत्म, जीरो डालेंगे तो खत्म, जीरो डालेंगे तो खत्म, जीरो डालेंगे तो खत्म। तो सबसे कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, कंट्रीब्यूशन खत्म। इधर देखना बेटा बी बाई ए, आप बताओ साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाई टू, और इसका क्या आएगा बेटा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये आएगा ना, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, एलसीएम ले लिया बेटा सिमिलर टर्म्स का, माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यस और नो, समझ में आ गया। तो क्या आएगा बी बाई ए, आवाज नहीं रहे, ये क्या आएगा बेटा पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यस और नो बोलो। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, मल्टीप्लाई क्यों किया, जिससे ए से ए कैंसिल हो जाए, तो ऊपर क्या बचेगा पाई, एक ए कैंसिल हो गया, पाई ए बी अपॉन फोर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है माइनस हाफ ए बी, ये स्क्वायर यूनिट, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन में, तो बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन किस बात की है। हाँ टोटल में से, अरे अरे मुझे पता है एलिप्स का टोटल एरिया क्या होता है पाई ए बी, अब टेंशन मत लो, करवा देंगे वो, करो एक बार। इंटीग्रेशन से कहोगे तो इंटीग्रेशन से करवा देंगे, विदाउट इंटीग्रेशन से कहोगे तो विदाउट इंटीग्रेशन से करवा देंगे। हाँ इंटीग्रेशन से भी करवा देंगे, अभी लिख एक बार। हाँ डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं लगा सकते 5 नंबर में, हाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर वो पूरी स्टेप्स तो दिखानी पड़ेगी, वही आएगा बेटा पाई ये भी। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, तू जो पूछ रहा है ना, कि पूरा एरिया निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, इलिप्स से बाउंडेड एरिया निकाल लेगा, निकाल लेगा, उसमें से ये माइनस कर देना, इंटीग्रेशन से भी कर देंगे, टेंशन मत ले, इसको में ब्रेक ब्रेक कर करके इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच का एरिया निकालेंगे, यहां तक का एरिया निकालेंगे, इसमें तो किसका कंट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड में, तो इलिप्स का, और यहाँ किस किसका, यहां से इस पोर्शन में किसका कंट्रीब्यूशन है बेटा, लाइन का, ऊपर से लाइन का, नीचे से कर्व का, अभी निकाल देंगे, बस लिख लो ये। बोतल होगी ना बेटा, इधर रखिए बोतल, आप टेंशन मत लो बेटा, आप ये लिखो, ये लिख नहीं रहे हो बेटा, है लिख लिया बेटा, फवाज लिख रहा है, ये उम्मीद नहीं थी तेरे से।
टेप देता है अभी तक तो। तू तो सबसे पहले चिपका देता है, आज कैसे पीछे रह रहा है? हाँ? अरे एग्जाम देने कब आ रहे हो? मंडे? नहीं, क्या कह रही है? दिवाली के बाद? नहीं नहीं, पहले डेमो दिखा देता हूँ जिससे दिवाली पे पढ़ लोगे तुम। हाँ, एमसीक्यू वाला। डन बेटा? अरे बेटा, तुम्हारी कल भी क्लास है ना? हाँ, बोर्ड वाले भी और जेई वाले भी। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, इस महीने में मैं एक वीक की पूरी छुट्टी रहेगी, शायद 10 दिन की भी हो जाए ना, संडे से अगले संडे तक। ठीक है, तो मैं इसलिए सैटरडे संडे जो भी छुट्टी आऊंगी उसमें सब में क्लास लूंगा बेटा। ठीक है, और क्योंकि सिलेबस भी खत्म करवाना है। और अरे इधर देख लो बेटा, एरिया अंडर करो कि कितनी क्लासेज होगी बेटा, प्रूफ है तुम्हारे साथ, 7 क्लासेज हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत मैं तेजी से करवा रहा हूँ, स्पीड वही है, बट टाइम ज्यादा ले रहा हूँ ना, आपको बुला रहा हूँ सैटरडे संडे। मैं भगाता कभी नहीं हूँ ना, आराम से करवाऊंगा। ये 10 नवंबर हो जाए, इसी 15 नवंबर हो जाए, बट आराम से करवाएंगे सिलेबस। आप यदि इंस्टीट्यूट में जाते होगे तो आपको पता है, एरिया अंडर करोगे 3 घंटे देते हैं, 2 क्लासेज में खत्म कर देते हैं। ठीक है, और स्कूल में भी 2 क्लासेज में खत्म कर देते हैं, जैसे हम भी करेंगे। हाँ? लिखो बेटा, इधर देखना। देखो बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट डाउन, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of triangular region, find the area of triangular region, find the area of triangular region whose sides have the equations y equal to 3x plus 1, y equal to 2x plus 1 and x equal to 4। हाँ बेटा, सॉरी, समझ में आ गए थे? कर लिख के दिखाऊं बेटा? जो पूछ रहा था वो लिख के दिखाऊं क्या? नहीं, देखा चमत्कार। अब बेटा देख लो ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हो तुम, चेक कर लो अपने आप को। 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, ट्राई करना। हाँ बेटा, पढ़ क्या है? भोकाल मचा क्या है? नहीं, बिल्कुल मचा क्या है, दिखा भोकाल कितना मचा। हाँ? सर उसमें वो ग्रेटर देन और वो कितने क्वेश्चन किए कैसे? सर 10 है। 10 ही? सर वो आपने भेजे थे वो येलो वाले में, वो तो पूरे कर दिए, पर उसमें आखिरी में लॉन्ग में वो ग्रेटर देन और तो 10 ही क्वेश्चन थे सब टोटल? सर इतनी थे, बाकी एमसीक्यू थे ना। हाँ, तो एमसीक्यू नहीं किए? एमसीक्यू वगैरह कितने? उसको 4 थे रोज। 4 ही क्वेश्चन थे? दिखा, फोन निकालना। वो हाँ। नहीं हाँ, मतलब एमसीक्यू बेटा 4 नहीं थे, बहुत सारे थे, कोई डाउट नहीं आए। डाउट। है? पूछता। हाँ, पढ़ाई की। हाँ बेटा, अब इस क्वेश्चन का प्रोसीजर तरीका है कि कैसे करना है, इधर देखना, तुम करके देख लो, तुम्हारे से हो रहा है तो। यहीं पे इसी में किया है क्या? हाँ, इसी में, या अलग नोटबुक?
यहाँ फिर इसमें यहाँ पे नीचे वाले में मॉड लगेगा ना। वहाँ लगेगा तो तेरे से हुआ ही नहीं कैसे। सर वही आज के मैंने फिर एक दिन बाद में जीरो आ गया। जो भी होगा हो गया सर। ये ये भी हो गया। ये क्या बनाया, ग्राफ कहाँ बनाया है? सर, ये ग्राफ होगा, कोई देखेगा तो क्या देखेगा। ये वाली नहीं, ये वाली और एक लाइन बनेगी भाई इक्वल टू रूट एक्स की, वाई इक्वल टू रूट एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स, रूट एक्स की कैसी लाइन बन जाएगी? तो एक पे पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की तो है, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो। अरे इधर देखना बेटा बोर्ड की तरफ, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे 4-5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखना बेटा। सबसे पहले तो आपको ये दिक्कत है कि बाउंडेड एरिया कैसे निकालें, कौन सा रीजन है जिसका एरिया निकालना है। इधर देखना बेटा, इस क्वेश्चन में फंस जाओगे यदि आप प्रोसीजरल तरीके से नहीं करोगे तो। y इक्वल टू 3x+1, जो मैं कह रहा हूं ना वैसे कर लो बेटा। और y इक्वल टू कौन सी लाइन से बेटा, 2x+1। और कौन सी लाइन है बेटा, x इक्वल टू 4। बेटा इधर देखना, नेमिंग दे दो इसको, लाइन 1 है ये, और ये लाइन 2 है, और ये लाइन क्या है 3, जिससे कंफ्यूज ना हो। अब आपको पता है यदि बाउंडेड एरिया निकालना है तो बाउंडेड तो तभी होगा जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, तो ट्रायंगुलर रीजन तो तभी बनेगा जब तीनों साइड, तीनों लाइंस ये किसी ना किसी साइड में कंट्रीब्यूट करें, यस और नो। इधर देखना, मान लो ऐसा रीजन बना बेटा, इधर देखना, इधर तो एक L1 लाइन होगी, एक L2 होगी और एक L3। L1 L2 के साथ इंटरसेक्ट करेगी, L2 L3 के साथ करेगी, और L3, तो क्या निकालना चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना चाहिए, इधर देखना बेटा, जो मैं बता रहा हूं ना डायग्राम पहले मत बनाने बैठ जाना, पहले क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालो, पॉइंट ऑफ, बेटा इधर देखना, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो L1 का, इधर देखना बेटा, L1 और L2 का निकाल रहे हैं बेटा, तो y इक्वल टू 3x+1 और y इक्वल टू 2x+1, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अरे इधर देख लो, दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 3x+1 इक्वल टू 2x+1, तो 3x माइनस 2x, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। बोलो, x 0 होगा तो y क्या होगा, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो y क्या आएगा बेटा, 1। तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a पॉइंट मान लेते हैं, जो कि क्या हुआ, 0,1। समझ में आ गया। ऐसे ही L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L2 के साथ निकाल लिया, चलो L2 का किसके साथ, L1 के साथ हो गया, L2 का L3 के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू 2x+1, L2 लाइन है, और x इक्वल टू 4 L3 लाइन है। x इक्वल टू 4 का मतलब कैसी लाइन है, वर्टिकल, कौन चेंज हो रहा है उस पर, y। तो x इक्वल टू 4 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 9। तो यहाँ बी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया 4,9, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L2 का और L3 का। समझ में आ गया। तो L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 के साथ हो गया, L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 के साथ हो गया, बट L1 का L3 के साथ नहीं हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 मिलेंगे ना, L1 का L2 के साथ हो गया, L1 का L3 के साथ यहाँ निकाल रहा हूं मैं, तो क्या आएगा बेटा, L1 की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू L3, और L1 का निकाल रहा हूं बेटा, y इक्वल टू क्या इक्वेशन, 3x+1। तो x की वैल्यू 4 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 30। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, 4,30। समझ में आ गया, बोलो। अब देखना जो बता रहा हूं वो, अब इनको प्लॉट करने के लिए आप बताओ बेटा, इधर देखना, इधर बेटा सुन लो सुन लो, बाद में कर देना बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, सुन लो अच्छे से। y इक्वल टू 3x+1 लाइन बना सकते हो बेटा, y इक्वल टू 3x+1 लाइन कैसे बनेगी बेटा, जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट है वो कैसी लाइन है बेटा, y इक्वल टू mx+c टाइप की लाइन है, तो स्लोप कितना है बेटा 3, और y इंटरसेप्ट कितना है बेटा 1। या तुम उसको भाड़ में जाने दो, x0 डालो, x0 डालोगे तो y क्या मिलेगा बेटा 1, और y0 डालोगे तो x क्या मिलेगा बेटा, y0 x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/3। यस और नो। तो जब आपने x0 डाला तो हाइट क्या मिली बेटा 1, और जब y0 डाला तो x क्या मिला बेटा -1/3। बेटा भूल मत जाना, ये कौन सी लाइन है, वो बच्चे भूल ही जाते हैं। आप मार्कर से या किसी अलग कलर पेन से बताओ ये कौन सी लाइन है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है बेटा, y इक्वल टू 3x+1। या इसको हाईलाइट करने के लिए y इक्वल टू 3x+1 को कौन सी लाइन बोला है, L1। समझ में आ गया, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर लो, अपना ज्ञान मत लगाओ बेटा यहाँ पे।
L2 लाइन क्या है बेटा, L2 लाइन क्या है बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू -1/2। यस और नो। अब देखना बेटा ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है बेटा, L2। कौन सी लाइन है, L2। इधर देखना बेटा ये 0,1 0,1 L1 पे भी लाई कर रहा है, और इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है दोनों का सेम। इधर देख लो, इधर जो बता रहा हूं वो देख लो बेटा। और ये कौन सा पॉइंट है बेटा, कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -1/2, 0। ये आगे आएगा पीछे, और आगे जाएगा, क्या जाएगा बेटा, और आगे जाएगा ना। यहाँ पे -1/2, -1/3 बड़ा है तो ओरिजिन के पास होगा, -1/2 क्या होगा, छोटा। तो इसकी जब लाइन बनाएंगे तो इससे पास करनी चाहिए, इससे पास करनी चाहिए। तो बेटा मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा आगे बना रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाए ना। ये पॉइंट -1/2 क्या है, 0। बेटा इधर देखना, वो इससे पास करेगी ना, ऐसे ऐसे होगा ना बेटा। यस और नो। ये कौन सी लाइन है बेटा, हाईलाइट करो इस लाइन को, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये कौन सी लाइन है बेटा, या तो यहाँ लिखो बेटा, यहाँ ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। x इक्वल टू 4 लाइन तो आसान है, x इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसी होगी। समझ में आ गया, वर्टिकल लाइन होगी। कौन सा एरिया निकालना है आपको बेटा, तीनों से बाउंडेड, इस लाइन से भी, इस लाइन से भी, इस लाइन से, तो ये आएगा ना। ये कब निकालना होता, जब ये दो लाइन होती है और एक क्या होता है, एक्स एक्सिस। बट ये बाउंडेड एरिया निकालना बेटा। ये बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये अपर करो कौन सी लाइन है बेटा, y इक्वल टू 3x प्लस 1, और लोअर करो क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। थ्रू आउट जहां तक एरिया निकालना है बेटा, इसका इंपोर्टेंस तो ना के बराबर है। ये तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कहां से कहां तक जाना है, कहां से कहां तक। ये हाइट में कोई कंट्रीब्यूट, देखना बेटा स्ट्रिप बनाते रहो बनाते रहो। अब ऊपर क्या आ रहा है बेटा, ऊपर वाली लाइन L1, और नीचे क्या आ रहा है बेटा, L2। क्या आ रहा है बेटा, L2। समझ में आ गई या नहीं आई बात, यस और नो। तो आप बताओ वर्टिकल स्ट्रिप एरिया निकालना है यदि मुझे, तो आप बताओ कहां से स्ट्रिप बनाना स्टार्ट करोगे बेटा, यहां से, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू 0, और कहां तक बनाना स्टार्ट करना है, 4 तक। और बेटा वाई अपर माइनस, वाई अपर करो माइनस वाई लोअर कर। अब मैंने L1 L2 इसलिए नाम लिए दिए थे बेटा, क्योंकि यहाँ दोनों लाइन है, दोनों क्या है बेटा, लाइन। बेटा और देखो बेटा, और x इक्वल टू 0 से 2, अपर करो में कौन सी लाइन आ रही है, L1 आ रही है L2। हाँ तो वो थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए L1, और माइनस लोअर करो में क्या आ रही है बेटा, L2, जिसको हमने L2 नाम दिया था, इंटू dx। अब ध्यान रखना y L1 कौन सा है बेटा, y L1 L1 फॉर L1, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू, तो y की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, क्या आएगी बेटा 3x प्लस 1, और L2 कर में y की वैल्यू क्या थी बेटा 2x प्लस 1। अरे इंटीग्रेशन तो देखो कितना आसान हो गया, 2x प्लस 1 dx। तो 3x माइनस 2x क्या आ गया बेटा, 0 से 4। आप बताओ 3x माइनस 2x क्या आ गया, x, और बेटा 1 से 1 कैंसिल, x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, 4 डालोगे 8 स्क्वायर यूनिट, 16/2। समझ में आया। बट ये पूरे प्रोसीजर के बेटा 5 नंबर है। ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि यहाँ पार्टीशनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लाइन ऐसी भी आ सकती थी बेटा, ये ऐसे, तो ये एरिया अलग निकालेंगे, और ये एरिया, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक ऊपर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है और नीचे ये लाइन आ रही है, थोड़ी इसके बाद चेंज हो गई लाइन। यदि एक भी करो चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे बेटा, पार्टीशनिंग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। हाँ अरे बना लो फिर, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कैसे पता चलेगा ये लाइन ये है, ये लाइन ये है। अरे देखो आपको पता चला तो कोई बात नहीं, बट आपको ये पता चलना चाहिए ऊपर ये लाइन है, नीचे ये लाइन है, दाई में ये लाइन, राइट में ये लाइन है। इसके लिए मैंने क्लियर लिखा थोड़ा, ठीक है। बाकी आप कैसे ही करो, आपकी इच्छा है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो, मौज लो।